हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मा। आज मैं भारत की स्थिति एवं विस्तार पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पिछले भाग में हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया था। आज हम भारत में राज्य का एकीकरण के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र दो वर्गों में विभाजित था। पहला ब्रिटिश भारत तथा दूसरा देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देसी रियासतों की संख्या 600 थी, जिनमें 542 रियासतों को छोड़कर शेष पाकिस्तान राज्यों में शामिल हो गई थी। इन 542 रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थीं जिनका भारत में विलय करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद तथा तीसरी जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तब भारत में मिलाया गया जब उसका शासक पाकिस्तान चला गया। क्योंकि इसका जो शासक था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, परंतु जनता जो थी वह भारत में मिलने की इच्छा रखती थी। हैदराबाद की रियासत को सैन्य कार्यवाही करके भारत में मिलाया गया, क्योंकि यहाँ का जो शासक था वह भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था और पाकिस्तान में नहीं मिले तो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहता था, परंतु सैन्य कार्यवाही के द्वारा करके इसको भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबालियों के आक्रमण के कारण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी सियासत को भारत में मिलाया। आगे हम बात करें कि भाई देसी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, की दूरदर्शिता और साहसपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया। आगे बात करते हैं कि जैसे ही भारत में एकीकरण प्रारंभ हुआ तो इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांतों एवं देसी रियासतों को एकीकृत करके भारत में राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए श्रेणी के राज्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ 216 रियासतों को सम्मिलित करके ए श्रेणी के राज्यों का गठन किया गया। ये राज्य प्रमुखतः असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश थी। इनकी संख्या 10 थी। अब बी श्रेणी के राज्यों की बात करें। बी श्रेणी के राज्यों में 275 देसी रियासतों की नई प्रशासनिक इकाई में गठित करके बी राज्य की श्रेणी प्रदान की गई। ये राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, जो कि पटियाला और पूर्वी पंजाब के राज्यों का संघ था, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर, कोचीन इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या लगभग
8 थीं। भाग सी या सी श्रेणी के राज्यों के बारे में बात करें तो 61 देशी रियासतों को एकीकृत करके सी राज्य की श्रेणी में रखा गया। ये राज्य प्रमुख रूप से इनकी संख्या 10 थी। इनमें ये अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश के राज्य आते हैं। चौथा है हमारा डी श्रेणी के राज्य। इन राज्यों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को डी राज्य की श्रेणी में रखा गया था। आगे बात करते हैं हम धर आयोग और जेवीपी। भाई धर आयोग क्या है और इसकी समिति की क्या आवश्यकता महसूस हुई कि इसका निर्माण करना पड़ा। भारत सरकार द्वारा 1948 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को निर्धारित करने हेतु धर आयोग और जेवीपी समिति का गठन किया गया था। दोनों समितियां द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को अस्वीकृत कर दिया गया और प्रशासनिक वरीयता प्रदान की गई। ठीक है, तो धर आयोग अपना ऐसा आयोग है जिसने जो राज्यों का जो पुनर्गठन हो रहा था उसमें भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता न देकर उन्होंने प्रशासनिक वरीयता प्रदान करने का कार्य किया कि मतलब किसी भी राज्य के पुनर्गठन के लिए प्रशासनिक वरीयता को ही प्राथमिकता दी जाए। आगे बात करते हैं हम राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। संविधान के द्वारा राज्यों का श्रेणियों में विभाजन तत्कालिक उपयोगिता के आधार पर किया गया था। प्राय सभी इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। जब केंद्रीय सरकार ने मद्रास राज्यों की तेलुगु भाषी जनता के अनुरोध पर 1952 में आंध्र को अलग राज्य बना देने का निर्णय किया तो स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन हो गया। भाई स्थिति में आकस्मिक परिवर्तन होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब तुम किसी राज्य को पहले तो बात कर रहे हो कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं करेंगे, परंतु बाद में तुम उसको किसी राज्य को भाषा के आधार पर बांट रहे हो तो अन्य जो राज्य हैं वो इसके विरुद्ध आवाज उठाना स्वाभाविक है। आगे बात करते हैं 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के पश्चात भाषा के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की मांग भड़क उठी। जब यह समस्या असंभव हो गई तो इस समस्या के शांतिपूर्ण निदान के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष बने और पंडित H.N. कुंजरू और सरदार K.M. पानिक्कर इसके सदस्य थे। 22 दिसंबर 1953 को
फजल अली की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 30 सितंबर 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। ये सिफारिशें इस प्रकार थीं कि सबसे पहली आती है, राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति के आधार पर करना अनुचित है, गलत है। दूसरी बात कही उन्होंने कि राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। तीसरी बात की उन्होंने कि ABCD वर्गों में विभाजित राज्यों को ABCD वर्गों में विभाजित राज्यों को समाप्त कर दिया जाए तथा इनकी जगह पर 16 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए। संसद ने इस आयोग की सिफारिशों में कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन केंद्र शासित प्रदेशों में और इन 14 राज्यों में सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और यूपी नहीं, पश्चिम बंगाल। अभी जो हमने उड़ीसा शब्द का जो राज्य का नाम लिया वह उसका स्वरूप वैसा ही था जैसा कि आज वर्तमान में हमको देखने को मिलता है। 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके दोस्तों, तो मैं सोचता हूँ कि आज मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वह आगे आने वाले भविष्य के एग्ज़ामों में आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और रोचक और अच्छी जानकारी के लिए प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।